जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आंसर 1। तो इसमें भी जरा गौर करना, देखो यहाँ अगर थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसमें भी वही कंडीशन लगने वाला है, सिर्फ इसके अंदर माइनस आ गया और चेंज भी है ना, क्योंकि सेक है वो 10 है, तो सेक माइनस 10, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर मान लीजिए इसमें भी एंगल अगर सेम होगा तो रूल तो वही होगा, वैसा ही रूल चलाएंगे हम। इसमें खाली क्या आ जाएगा आपको, सेक और 10 आएगा, उसमें आया था साइन कॉस, इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा साइन, सेक और 10 आ जाएगा। जैसे देखो कोई लिख देगा 9, कोई तुमको एग्जाम हॉल में लिख देगा कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, आंसर क्या भरेगा, खाली स्थान छोड़ देगा। तो जरा गौर के देखो ये क्या है, दोनों सेम। हम क्या बोले, दोनों के पीछे में जो होगा वही आंसर, एक एक को लिखना, दोनों पीछा वाला में से एक गो कोई। अगर मान लो यहाँ पर देखो, अगर 10 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 10 स्क्वायर थीटा होता, आंसर क्या लिख के आएगा। अब बोलो क्या 1 लिख के आएगा एग्जाम हॉल में, नहीं, क्योंकि पीछे एंगल क्या है सेम, तो एंगल क्या पीछे वाला होगा जो इसके लिखा हुआ है, तो आंसर क्या बना के आएगा, बोलो 10 हो गया आंसर आपका। चाहे कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको एंगल सेम दे दे इस तरह का कि 10 और सेक स्क्वायर 45 डिग्री डाल दे, और यहाँ भी डाल दे आपको 10 10 स्क्वायर 45 डिग्री डाल दे, फिर भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा 1 नहीं, अगर 10 है तो 10 हो गया, ओके, क्योंकि एंगल क्या है भाई सेम है। यहाँ कुछ भी लिख देगा, एंगल खाली सेम होना चाहिए। अगर मान लो कोई रूट लिख दे, चलो भाई रूट लिख दिया तुमको, सेक स्क्वायर एंगल सेम रखना, अगर मान लो 45 की जगह नहीं 30 डाल के रखा, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ √2, यहाँ दे देगा तुमको 10 स्क्वायर कितना 30 डिग्री। देखो भाई एंगल क्या है सेम, तो एंगल सेम है तो क्या होगा, इसके पीछे में अगर कुछ लगा है तो ये आंसर होगा, क्या आंसर आएगा √2। ये देखो आंसर हो गया, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक मिनट और सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि इसको प्रूफ करें तो प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव अभी देखना है, तो ऑब्जेक्टिव आप इस तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में बनाने का समय तो नहीं रहता उतना, इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मार दीजिए। आपको फॉर्मूला याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें सोचने समझने की क्या बात है। अगर मान लो डायरेक्ट होता कि सेक स्क्वायर 30 और यहाँ लिखा रहता 10 स्क्वायर 30, तो आप क्या आंसर माना क्या होगे, क्या तुम इसका वैल्यू बैठाने लगोगे डिग्री मान कर, नहीं बैठाना। हम आपको क्या बोले, दोनों मान सेम होना चाहिए, तो देखो दोनों एंगल सेम लिखा है कि नहीं, तो दोनों एंगल सेम है तो 1 मार के आना। आगे समझ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा अच्छे तरीका से। अगर मान लो सोच के देखो, सेक स्क्वायर कोई 90 डिग्री लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 10 स्क्वायर 90 डिग्री, जरा बताओ क्या इसका आंसर 1 भरेंगे कि नहीं भरेंगे, सोच के बताना, क्योंकि 10 90 का मान क्या होता है बता दीजिए कोई, 10 90 का मान सोच के बोलो, क्या ये 1 आएगा आंसर कि नहीं आएगा। कोई हमें 10 के जगह पर सबसे पहले ये बता दो भाई कि तुम cos 90 का मान क्या क्या सीखे हो, cos 90 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 तो देखो यहाँ जाएगा cos 0, बताइए cos 90 है और cos 0 है, तो cos 0 का मान 1 होता है और cos 0 का मान कितना होता है 0। तो भाई 10 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित, ये तो इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन आपको अगर बोला जाए 10 90 का मान कितना, क्या एक भर के आएंगे हम एग्जाम हॉल में, क्या इसका आंसर एक भर के आएंगे, सोचो दिमाग लगा के हल्का सोचो कि क्या इसका आंसर 1 भर सकते हैं हम, क्योंकि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सेक 90 का मान क्या होता है और cos 90 का मान क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि cos 90 कितना 0, तो भाई सेक 90 भी तो 0 होगा, उल्टा है ना सिर्फ, तो भाई उल्टा है तो तुम इसका उलट दो वैल्यू को, क्योंकि इसका वैल्यू उलटना है तो सेक कितना हो जाएगा, इसके पीछे 1 है मान लो, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 को तुम इनफाइनाइट लिखोगे, और यहाँ क्या हो फिर इसके लिए भी इनफाइनाइट लिखोगे माइनस इनफाइनाइट, तो एगो प्लस इनफाइनाइट एगो माइनस इनफाइनाइट, तो उस स्थिति में इसका वैल्यू 1 नहीं भर के आना है। ओके बात समझ गया। लेकिन हाँ
अगर मान लो 90 से छोटा डिग्री होता, चाहे तुम 60 को ले लो, 60 ले लो और यहाँ तुम ले लो 60, तब इसका आंसर तुम 1 भर सकते हो, तब 1 भर सकते हो। लेकिन 90 पर जब ये कहानी चल जाएगा तो ऐसा सवाल तुम आज तक बिहार बोर्ड में नहीं देखा होगा कि सेक स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 90 1 होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि जब भी एग्जाम हॉल दिया है तो इसको छोड़ के पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है, 45 पूछा है, 60 पूछा है, 30 पूछा है, लेकिन 90 पे क्वेश्चन नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि 90 आपने देखेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर 90 का मान क्या होता है, चेक कर लो अपना मान सारणी में जाकर के, तुम 90 का मान चेक कर लो मान सारणी में जाकर के क्या लिखा गया है टेबल, क्योंकि आप लोग तो इतने बार इतने दिन से पढ़ रहे हैं, पूरे जानकारी होंगे। मिनट भेज। हाँ देखो बच्चों, अगर मान लो तुमको क्वेश्चन ऐसे आ जाए एग्जाम हॉल में कि 4 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, अब इसका आंसर तुम्हें मांगता है, क्या भरोगे? तो बताओ, 4 सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो तुम्हें तो पता है ना पहले से कि इतने के बराबर क्या आंसर आता है 1, तो भाई ये पूरे का मान क्या आएगा 1, और पीछे से क्या है 4, तो 4 और ये जो कोष्ट होता है ना कोष्ट, ये कोष्ट का मतलब होता है गुना का चिन्ह देना, तो दे दो गुना का चिन्ह, आंसर क्या आएगा 4, हो गया आंसर आपका। आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने देखा कैसे आंसर निकल रहा है। अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन आता है 2 और यहाँ लिख देता तुमको साइन स्क्वायर ए, यहाँ लिख देता तुमको प्लस कॉस स्क्वायर ए, भी क्या आंसर आएगा इसका? तो भाई इसके आंसर तुमने पढ़ा कि 1, तो 1 दे दो, और एक कोष्ट का मतलब होता है सर गुना, तो गुना बीच में दे दो, और पीछे से 2 है ये, तो 2 गुने 1 क्या आएगा 2, ये आंसर। कितनी इजी क्वेश्चन सब है आपको एग्जाम हॉल में टिक करने का, ट्रिगो का, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है ये, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसमें आपको क्लियर हो गया पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम हॉल में, आप किसी तरह का परेशानी भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ देखना कि एंगल सेम है कि नहीं। अगर एंगल सेम है तो पीछे में अगर कुछ लगा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। एक गो 10, 2 गो 10 का जोड़ के 20 नहीं कर देना आंसर, कोई 10 इसमें से वो उठा लेना, वही आंसर होगा आपका 100%, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। हाँ देखो बच्चों, आप लास्ट एक और फॉर्मूला इसके अंदर आता है, सेम वही फॉर्मूला है, वही रूल है, वही चीज है, इसमें कोई डिफर ही नहीं है, और आपको लिख के ले लो 2023 100% आपको जितने बात हम पढ़ा रहे हैं, नहीं आएगा क्वेश्चन तो मुझे बोल देना कमेंट करके, 100% क्वेश्चन आएगा, जितने भी टॉपिक है उस सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और सेम टू जो बात बोल रहे हैं उसी पर क्वेश्चन आएगा। तो चलो देखो, आपको हम क्या बोले कि एंगल सेम होना चाहिए, देखो एंगल सेम लिखा है, अगर यहाँ थीटा है तो वहां भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ 45 है तो वहां भी 45 होनी चाहिए, अगर यहाँ 180 है तो वहां भी 180 होना चाहिए, मतलब एंगल सेम होनी चाहिए। जब भी एंगल सेम हो तो फिर उसका आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर 90-90 हो जाए तो फिर आपको इसका लेवल जो होगा कुछ और बन जाएगा, और याद करके गौर करके खोल के देखना पूरे क्वेश्चन बैंक का, आपको कभी सेक स्क्वायर 90 और माइनस कॉस स्क्वायर कोट स्क्वायर 90 नहीं आया होगा क्वेश्चन, आज तक की रिकॉर्ड है। और ये भी एक और देख लेना कि साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री नहीं पूछा गया है, क्यों? क्योंकि उसका आंसर 1 होगा ही नहीं। अगर मान लो, चलो अगर मान लो तुमको लिख देते हैं, चलो खुदा न खास, कि साइन स्क्वायर 90, अगर तुमको लिख दिया कॉस स्क्वायर 90, क्या तुम्हारा आंसर, इसका आंसर तुम 1 मार के आओगे? जरा बताओ भाई, साइन 90 का मान क्या होता है जनी बता दो, 1 होता है भाई, तो साइन 90 का मान तो 1 का स्क्वायर करेगा, फिर कॉस 90 का मान बता दो, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 ले लो, और कॉस 90 का मान 0 हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा 1 जोड़ 0 बराबर 1। तो कोई ऐसे रियल केस होगा जिसमें आंसर 1 मिल जाएगा, लेकिन यही अगर मान लो तुम सेक स्क्वायर की बात कर लेते हो, सेक स्क्वायर 90 माइनस 10 स्क्वायर 90, तो यहां पर भी तो 1 मिलना चाहिए। तो तुम बोलो साइन 90 का कॉस 90 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, लेकिन कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है, तो भाई सेक 90 कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो भाई इनफाइनाइट और माइनस इस क्या है इनफाइनाइट, क्या आंसर आएगा भाई 0 आंसर आएगा।
इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट घटाना है। बात समझ गया? तो कोई ऐसे केस है रियल केस, और ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बना है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90। चलो भाई, इसका आंसर तुम्हारा 1 मिल गया, हम जान गए, लेकिन इससे ये क्वेश्चन पे तुम चलो, कभी इसका आंसर 1 नहीं आ रहा है। आगे समझ? तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 90 पे कम क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम हॉल में। ओनली फॉर साइन में अगर आ भी जाए तो आंसर 1 हो जाएगा साइन के लिए, साइन कॉस के लिए। लेकिन अदर जैसे सेक और टेन में जाए, कोसेक और सेक में चले जाए, कोट में चले जाए, फिर वहां पर कहानी बदल जाएगा। इसीलिए 90 पे क्वेश्चन कम डालता है बोर्ड। आगे समझ? आपको क्वेश्चन डालेगा 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, लेकिन 90 पर कम पूछेगा क्वेश्चन। माइंड में हटा लो कि 90 पे आएगा ही नहीं, कि साइन 90 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90, कम क्वेश्चन आएगा और देखने को भी कम मिलेगा आपको। ओके, चलो देखो, अगर मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस आ जाए कोट स्क्वायर ए, फिर भी आंसर क्या मानोगे? 1। अगर 9 आ जाए यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर 9, यहाँ पर ए लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ भी 9 आ जाए, 9 कोट स्क्वायर ए, तो आंसर क्या होगा? 9। क्योंकि हम क्या बोले, एंगल अगर सेम है, एंगल अगर सेम है, तो जो पीछे में देख रहा है वही आंसर, उसका मार्क क्या आना एग्जाम हॉल में, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, यहाँ लिखता आपको 10, और यहाँ लिख देगा 10 कोट स्क्वायर 22 डिग्री, तो बताओ आंसर क्या आएगा इसका भी? 1 नहीं, क्या है? 10, तो 10 आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम हॉल में कि कोसेक स्क्वायर रूट एक्स और माइनस होता सिर्फ कोट स्क्वायर रूट एक्स, फिर भी आंसर क्या आएगा? आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। और इस बार किस पीछे में कुछ लगाया नहीं गया है, इसीलिए हम 1 लिखे हैं। यहाँ देखो पीछे लगाया गया है, तो जो पीछे में लगा होगा वही आंसर होगा, यहाँ जो पीछे में लगा होगा वही आंसर होगा। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला होनी चाहिए, है तो फॉर्मूला सारा। आगे आंसर खत्म। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कट के लिया है।